बरहमपुर जा रहे थे हाईवे पे। दोपहर का समय था, गाड़ी 100, 150, 120 का स्पीड में चल रहा था। वो मेरा गाड़ी बाइडर चढ़ के वो बाजू चला गया। तो बापूजी ने बोला कि जीवन में पहली बार मैं मेरे फोटो में हार चढ़ा रहा हूँ कि हम लोग को दिन में खाते थे तो रात को भूखा सो जाना पड़ता था। आज तक मेरे जीवन के अंदर ऐसा कोई महापुरुष मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे बापूजी के पास इतना पावर है कि कितने करोड़ का घर बसा दिया। तो इतने साल से धर्मगुरु अंदर होते तो ये संस्था बंद हो जाता, ताला लग जाता। वो लोग को कितना करोड़ अरबों खर्चा करके भी कोई भी नेता समाज सुधार नहीं सकेगा और किसी का घर बसा नहीं सकेगा। और बापूजी ने बोला कि देखना एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ का मिट्टी लेने के लिए लोग आएंगे। तिरीडा से हूँ। मेरा नाम पंचुराम बेहरा। जन्माष्टमी के शिविर में सूरत में दीक्षा लिया था और दीक्षा लेने के बाद में हमारा सूरत में गांव के जितने भाई लोग रहते हैं तो हम लोग को सब लोग को आश्रम में जाके सेवा करते थे। और सेवा करते करते आश्रम में एक भाई थे गुलशन भाई करके, उन्होंने ही हमको ग्रुप बनाया और बोला कि आप लोग को सेवा करो तो बापूजी का आपका गांव में सानिध्य हो जाएगा। बापूजी ने ऐसा बोला कि आप लोग कभी सोचा था कि मैं वहाँ इस जंगल में मंगल करने के लिए आ जाऊँगा। वहाँ पहुँचा तो हम लोग तो दंडवत प्रणाम हो गया बापूजी से। बापूजी बोला ठीक है जाके तैयार करो। बापूजी वहाँ रात रुके, सुबह में वहाँ प्रोग्राम के लिए आने का 1 घंटा बाकी था। तो इसी मैदान में 120 से 150 फुट का, 120 का और 150 का टेंट लगा हुआ था। तो खाली 20-25 आदमी हम लोग इकट्ठे हुए थे। तो मैं मन में सोच रहा था कि अगर बापूजी यहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग का हालत क्या होगा। तो इस 1 घंटा आधा घंटा में इतने सारे पब्लिक वहाँ भीड़ हो गया कि किसी को पैर रखने की भी जगह नहीं था। तो प्रोग्राम अच्छी तरह से हुआ और बापूजी जब मंदिर उद्घाटन के लिए आए अंदर, ये मार्बल नहीं लगा हुआ था, मिट्टी का था। तो बापूजी खड़े खड़े पूछे कि इस मंदिर में कौन सा भगवान को रखना है। बापूजी का फोटो पकड़े थे हम लोग। मैंने बोला बापूजी यही भगवान को आपका ही फोटो रखना है। तो बापूजी ने बोला कि जीवन में पहली बार मैं मेरे फोटो में हार चढ़ा रहा हूँ। तो बापूजी फोटो रखा और हार चढ़ा के नीचे उतरे। ये आगे का मंडप नहीं बना था, इस मंडप के अंदर बैठे और बापूजी ने बोला कि देखना एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ का मिट्टी लेने के लिए लोग आएंगे और इस मंदिर का परिक्रमा जो भी करेगा उसका जो भी मनोकामना होगा वो पूर्ण होगा। और होता भी है, कईयों का भी हुआ है। और मेरा जो अनुभव है कि इस गांव में सबको पता है। मेरा परिस्थिति ऐसा था कि हम लोग को दिन में खाते थे तो रात को भूखा सो जाना पड़ता था। ऐसा परिस्थिति था। घर भी नहीं था, ज़मीन भी बेच दिया था पिताजी ने, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज बापूजी का कृपा से, बापूजी का आशीर्वाद से मेरे कोई चीज़ का कमी नहीं है। मैंने इसी गांव का 5 आदमियों को बिठा के 4 व्हीलर गाड़ी था तो उसी में लेके ये अपना गांव से बालूगांव गया था, नज़दीक में है। बालूगांव से डॉक्टर ने मना किया, हम बरहमपुर जा रहे थे हाईवे पे, NH हाईवे पे बरहमपुर जा रहा था। तो दोपहर का समय था, गाड़ी 100, 150, 120 का स्पीड में चल रहा था। मेरे बाजू में जो बैठा था वो सो गया, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा आँख लग गया। तो दोनों साइड रोड है, वो बीच में ट्रक आता है, बाइडर आता है। तो मेरा आँख जैसे गिर गया वो मेरा गाड़ी बाइडर चढ़ के वो बाजू चला गया। गाड़ी पलटी नहीं हुआ और उसी तरफ भी कोई गाड़ी नहीं आया। और मेरे गाड़ी में जो बैठा था
उन लोग का भी कुछ नहीं है, गाड़ी सीधा उसी ट्रैक में उस साइड पे ही गाड़ी खड़ा हो गया, बंद भी हो गया ऑटोमेटिक। मेरे को कुछ पता ही नहीं था गाड़ी कौन चला रहा था, कैसे खड़ा हो गया। बाद में 20-25 आदमी वहाँ जमा हो गया, मेरे को बोला यार तू कैसे गाड़ी चला रहा था, तेरे को कम से कम तो पता होना चाहिए, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाता नहीं तो तेरी गाड़ी पलटी हो जाता, इन लोग का हालत क्या होता, 5 के 5 मर जाते। बापूजी ने ऐसे मेरे जीवन में तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो कि बापूजी हर कदम में मेरे को बचाते हैं कि आज तक मेरे जीवन के अंदर ऐसा कोई महापुरुष मैंने देखा नहीं बापूजी जैसा। बापूजी जो दैवी कार्य किया है और बापूजी का जो सत्संग है सबसे न्यारा है। अगर ये देश का शासन कहो, प्रजातंत्र कहो और देश का मुख्यमंत्री कहो, जो भी कहो, नेता कहो, वो लोग को सब मिलकर भी किसी का घर नहीं बसा पाएंगे। बापूजी जैसे घर बसाते हैं, वो लोग को कितना करोड़ अरबों खर्चा करके भी कोई भी नेता समाज सुधार नहीं सकेगा और किसी का घर बसा नहीं सकेगा। लेकिन मेरे बापूजी के पास इतना पावर है कि कितने करोड़ का घर बसा दिया, और जो बापूजी का शरण में है वो कभी दुखी नहीं है, अब किसी का पास हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता है। बापूजी का आशीर्वाद और बापूजी का शुभ संकल्प जो भी है ये अभी देश को चला रहा है। लेकिन बापूजी का पूरा संकल्प है देशवासी के लिए और जनता के लिए कि सब सुखी रहे और सम्मानित जीवन यापन करे और सबका भला हो, सबका मंगल हो। बापूजी तो चाहते नहीं किसी का अमंगल, जो प्राणी मात्र का हित चाहते हैं। समाज के लिए 50 साल बापूजी लगा दिए समाज का हित के लिए, लेकिन समाज का जो बड़े लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो पद पर बैठे, उनको तो समझना चाहिए। बापूजी का जीवन चरित्र तो देखो और समाज का सेवा देखो। तो इतने साल से धर्मगुरु अंदर होते तो ये संस्था बंद हो जाता, ताला लग जाता। कितने लोग हमको पूछते हैं कि आश्रम चलता है, मैं बोलता हूँ भाई तुम जाओ तो देखो। अभी मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा बापूजी को रिहा करे और बापूजी हमारा आश्रम आए और सबको दर्शन मिले, यही मैं मांग करता हूँ सरकार से।